बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वसुदेव। आज मैं द्रौपदी माँ का चैनल से अपने व्यूअर्स का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आज मैं पढ़ने जा रही हूँ, जाकी कृपा सुख ज्ञान भय अक दीन और ध्यानी भय की पुरानी। जाकी कृपा वेद विधि वेद रचे भय व्यास पुराण के अधिकारी। जाकी कृपा पे त्रिलोक कदनी सुख सुख कहावत श्री ब्रज बिहारी। जिनकी कहने पे दुनिया के पाप दुनिया का वो सब कुछ मिटा सकते हैं भगवान परमात्मा। वो पैदा मेरे काज करे सुई श्री कृष्ण प्रिया वृषभ दुलारी। वृषभानु की दुलारी। वृषभान मतलब कि राधा जी के जो पिता थे वृषभानु के, तो उनकी लड़की हुई तो वो दुलारी। वो काहू को भरोसे है गणेश शारदा को। काहू को भरोसे गणेश शारदा को। काहू का भरोसे कालिका मशीन को। काहू को भरोसे सिंह वाहिनी भवानी को। तन से और मन से कहे बार बार शालिग्राम को। भरोसो एक राधा महारानी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हे मुकुंद हरि मुकुंद गोविंद हरि नंद घन श्याम। चरण शरण मुहि राखिए कृपा सिंधु सुखदाम। पूरन 10 स्कंद कियो कृष्णय गान। 190 अध्याय करी मीनो सकल बखान। तहा प्रथम अध्याय ये कंस कहो काल। सून देव की संभूत हने तासु सट पाल। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित बोले, हे दीनदयाल, अपने प्रथम 9 स्कंध में चंद्रहत वंश और सूर्यवंश के जो नामी राजा हुए, उन दोनों के वंशों के सब राजाओं का अति विचित्र चरित्र विस्तार से वर्णन किया। हे मुनिवर, धर्मशील महाराज यदु का वंश भी विस्तार पूर्वक आपने अच्छी रीति से कहा, परंतु अब दया करके वह कथा कहो जो महाभारत महाराज यदु के वंश में बलराम जी के साथ परिपूर्ण रूप से अवतार धारण करके संसार के सुख देने वाले जो अद्भुत लीला में भगवान वासुदेव उनकी विस्तार सहित हमारे सामने वर्णन कीजिए। सब प्राणियों के प्रतिपालक भगवान भूत भावन। भूत भावन कौन है? भोलेनाथ। यदुकुल में जन्म लेकर आश्चर्य कियो कृष्ण। वह भी यथावत हमारे आगे कथन करो। इस संसार में 3 प्रकार के पुरुष हैं। एक तो ज्ञानी, दूसरे मुमुक्षु, तीसरे विषयी। विषयी क्या? जैसे ज्ञान विषय सोच रहे हैं, यहाँ विषय में लगे हुए हैं, ये नहीं जानते एक दिन मर के ही जाना है। और सबसे बड़ा तीर्थ वही है जो सबको त्याग दे। इसीलिए भागवत जब शुरू हुई तो भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान वैराग। तो जब ज्ञान होगा तो वैराग अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। तो ज्ञान और वैराग का उत्पन्न होना, मनुष्य को चाहिए कि सत्संग रोज करे, सत्संग सुने, सत्संग में जावे, तो क्या सारे पाप अपने आप मिट जाएंगे। अब विषय जब कथा होती कहते हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। तो विषय विकार जो होता है, विषय में आपका लग जाएगा धन कमाना है, लग जाएगा पुत्रों से प्रेम करना है, तो सब में अटके रहोगे, माया तुम्हें अटकाए रहेगी, तो फिर तुम पार नहीं पा पाओगे। इसलिए उत्तम चरित्र के परम प्रिय वे दिन रात उनको गाते रहते हैं ज्ञानी लोग परमेश्वर। चरित्र सुनने से संसार की सब वासना छूटने का उत्तम उपाय दिखाई देता है। जिन मुमुक्षु जनों के मोक्ष की इच्छा है, ऐसे नारद उद्धव आदि संसार रोगों के दूर करने के सजीवन मूल औषध है। आज रोगों से लोग क्यों ग्रस्त हैं? क्योंकि उनकी में उद्धव जैसा नहीं है, नारद जैसे नहीं है, इसीलिए वो बीमार है। इस सब से पार पाने के लिए
श्रीमद् भागवत का पान जरूर करना है। जो इस रस का पान करता है तो उसे कोई बीमारी नहीं होता है। विषय में जिनका मन है, ऐसे मनुष्य को मन के कानों में परमानंद का देने वाला ये विषय है। जो भगवत भक्ति करता है उसका परम भक्ति और मन कानों में परमानंद। जब उनकी वाणी को सुनता है, सत्संग सुनता है, तो सारे पाप के विकार खत्म होते हैं। अगर तुमने नहीं सुना तो चूहे के बिल के समान ही है। चाहे कुछ भी हो, परंतु इनको वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी गुण दिन रात गाना, उनके उत्तम उत्तम चरित्रों की कथा नित्य सुननी है। क्योंकि कृष्ण चंद्र तो हमारे कुल पूज्य ही थे। संसार में देवताओं को पराजित करने वाले पितामह भीष्म और दुर्योधन आदि महारथी रूप, जिसमें बड़ावानल सौबल और दुशासन रूप महागंभीर नीर, जो भारी भीड़ वीर योद्धाओं की जहां जहां तहां घूम रहे, उन तरंगों की कर्ण महारथी ग्रह थे, मर्यादा और प्रजाओं की कतार थी। उस कौरव रूपी अत्यंत गंभीर समुद्र में जो द्रौपदी का चीर हरा। आज संसार में क्या होता है, द्रौपदी जैसी को चीर हर रहे हैं। दुस्तर महासाक्रक को मेरे पितामह युधिष्ठिर आदिकों ने भक्ति रूपी नौका का आश्रय के बक्षड़े के खुर के सदस्य समझ कर बेखटक पार उतर गए। इतना ही मत समझना, इतना मत समझना, भगवान ने कृष्ण अवतार केवल पांडवों की सहायता के लिए धारण किया था। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए मेरे कृष्ण ने कही थी, कौरव पांडवों की संतान का बीज रूप जो मेरा यह देह अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से दग्ध होना था, उसे मेरी माता उत्तरा महादुखी हुई। राजा परीक्षित कह रहे हैं, हे श्री कृष्ण की शरण ली, तब उत्तरा को दुखी जानकर भगवान ने चक्र ग्रहण कर मेरी माता के कुक्ष में प्रवेश करके मेरे तन की रक्षा करो। क्योंकि जिस समय ब्रह्मास्त्र मारे हैं अश्वत्थामा ने, तो राजा परीक्षित घर पहुंच चुके थे, लेकिन पांडवों की रक्षा करने के लिए पांडवों के जितने भी थे आने वाले, कल अगर पांडव चले गए तो कौन था, राजा परीक्षित थे, तो उनको बचाने के लिए ये काम किया। लोग मृत्यु दिन भक्तों पर दया करना, शरीर धारण करना श्री कृष्ण की लीला हमारे आगे कहो। हमको उनके पराक्रमों को सुनाने की बड़ी लालसा है। बलदेव सकर्षण को अपने पाल देवकी का पुत्र था, अब दूसरी बार रोहिणी का पुत्र कहा, यह बड़े आश्चर्य की बात है। दो माताओं के एक पुत्र कैसे उत्पन्न हुआ। भक्त भावन भगवान अपनी माता पिता वासुदेव को देवकी को छोड़कर ब्रज के नंद यशोदा घर क्यों गए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने अपने जाति वालों को संग लेकर कहाँ निवास किया। गोप सखाओं के संग नंद कुमार भगवान ने ब्रज में नंद यशोदा घर रहकर कौन कौन सी उदार चरित्र की। मथुरा में जाकर अपने मामा कंस के हाथ कैसे मारा। कंस को क्यों मारा, क्योंकि अत्याचार करने लगा था, वो अपना राज्य चाहता था। आज जैसे लोग कहते नहीं, अरे हमारी चलती है, हमारा कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु का है। तो इसलिए वासुदेव और देवकी ने पैदा किया था श्री कृष्ण को। मामा को मारना किस प्रकार के योग्य उसको वध किया। हे प्रभु, मनुष्य देह धारण करके भगवान वासुदेव यादव के साथ मथुरापुरी में कितने दिन तक वास किए। श्री कृष्ण महाराज की कितनी स्त्रियां थी, ये सर्वज्ञ जो प्रथम मैंने आपसे पूछा, उसकी सिवाय कुछ चरित्र मुझमें शेष रहे नहीं। उन सबको मेरे समान वर्णन करिए, क्योंकि मेरा चित्त श्री कृष्ण के गुणों अनुवाद के सुनने के का चाहना है। इस विषय मेरी बड़ी श्रद्धा है। हे मुनिवर, यद्यपि क्षुधा प्यास, क्षुधा माने प्यास, क्षुधा माने भूख प्यास जगत के परम विषय, तो फिर मुझे दुख नहीं दे सकते। कलयुग पापों का नाश करने वाला कृष्णचंद्र का चरित्र कहना आरंभ किया। श्री सुखदेव जी बोलते हैं, राज ऋषियों, हे राजा परीक्षित, आपकी बुद्धि ने अच्छा निश्चय किया। जिस बुद्धि से आपने कृष्ण कथा का अत्यंत उत्कृष्ट प्रीति भगवान वासुदेव कथा 3 जनों
को पवित्र करती है। श्रोता वक्ता सुनने वाला, कहने वाला और प्रश्न करता। जैसे श्री गंगा जल का 3 जलों को पावन करता है, इसको दर्शन, स्पर्श, पान करने वाला अथवा पुरोहित को ये क्यों यजमान को। हे राजन, अभिमानी राजा जिनका सदा दैत्यों का साथ स्वभाव उनकी अधिक सेनाओं के भार से पृथ्वी दुखी कर गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के निकट गई। हे राजन, शरीर जिसका क्षीण मन मलिन, जिनकी देह सबके मन में दया उपजे, उस प्रकार भांति ढकाती ब्रह्म से खड़ी होगी, अपना सब कुछ दुख कहा। ब्रह्मा जी पृथ्वी का दुख सुनकर देवताओं को शिव जी को अपने